ये कोई और नहीं, कोई और भाई नहीं, ये सगे भाई चाह रहे थे अपनी बहन को नग्न अवस्था में देखना। ये नाजिया खुद स्वीकार कर रही है। नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊं। अच्छा, फिर तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे हैं। एक माँ के पैदा किए हुए? जी बिल्कुल। है नाजिया कहती है कि मुझे इस वक्त मेरे भाई के मुंह से ये बातें सुन करके शर्म आने लगी, लेकिन बड़ी बहन ने मुझे हमेशा ये ज्ञान दिया था कि जैसा भी बड़ा भाई बोले तो वैसा ही करना है। जब ये किचन में जाती है, रसोई में जाती है, तब इसकी बड़ी भाभी से टकराव होता है। किया सके भाई जो इनके कपड़े फाड़ देते थे सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बहन को बरहना हालत में देखें। फिर भाई ज्यादती करते रहे, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। भाइयों ने एक ऐसा ऑपरेशन करवाया जिसके बाद ये शादी के काबिल ही नहीं रही हैं। तो ये हाल है मित्रों पाकिस्तान का। यहाँ हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का दबी जुबान में जयकारा लगाने से संकोच नहीं करते, लेकिन आज उन दोगले लोगों को आज ये वीडियो देखना जरूरी है कि वही पाकिस्तान अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पाता, वो आपकी क्या रक्षा खाक करेगा। वो इसलिए कि मेरे भाई मुझे कई दफ़ा बेहोश कर देते था। बड़े वाला। तो उसके के दौरान मुझे 12-13 घंटे में सोई रहती थी और मुझे नींद आती रहती थी, तो वो उस दौरान मेरे साथ कुछ कर जाते थे, नशावर चीजें देते थे भाई। नमस्कार, राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, हम आपको लिए चलते हैं आज पाकिस्तान में। क्या भला आपने इससे पहले कई चीज़ें सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ऐसा भी सुना कि कोई भला अपने ही सगी बहन के साथ कपड़े फाड़ करके उसके शरीर को देखना चाहे? पहली दफ़ा आपको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए हमने आपके लिए एक ऐसी क्लिप को ढूंढने का प्रयास किया है जिसके अंदर पीड़िता है वो खुद एक मीडिया चैनल्स को ये बयान दे रही है। रह सकूं, मतलब कि नंगी नजर आऊं हर जगह पर। भाइयों को नंगी नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊं। अच्छा, फिर तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे हैं। एक माँ के पैदा किए हुए? जी बिल्कुल। आपने सुना कि किस प्रकार से पीड़िता कह रही है कि उसके साथ उसके भाई उसका शरीर देखने के लिए उसके कपड़े अक्सर फाड़ दिया करते थे, क्योंकि उनके भाइयों को पसंद था कि वो हमेशा शरीर अपना दिखाती रहे। ये पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तान में पिंडी शहर से लाहौर में आई ये पीड़िता मीडिया को बयान दे रही है। चलिए, हम सबसे पहले आपको इसकी कहानी का एक अंश बताते हैं और उसके बाद में हम छोटी सी एक चर्चा करेंगे। नाजिया अपने परिवार के साथ, अपने 2 भाइयों के साथ पिंडी में रह रही है। नाजिया की एक बड़ी बहन है और नाजिया के 3 भाई हैं और अच्छा परिवार है, बढ़िया परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नाजिया को पता नहीं था कि वो कब जवान होने लगी, लेकिन नाजिया की बहन को ये पूरा पता था और नाजिया की जो बहन थी वो ये अच्छे से जानती थी कि सबसे पहले इनके साथ क्या होगा और कैसा बर्ताव किया जाएगा। तब नाजिया को अपनी बड़ी बहन है वो समझाती कि तुम्हें भी ऐसे ही चलना है और तुम्हें भी ऐसे ही काम है जो करना है। नाजिया की समझ से बाहर था कि अक्सर उसकी बहन जो उसे अच्छा रास्ता दिखाएगी, सही रास्ता दिखाएगी, वो उसे गलत रास्ता दिखाने पर क्यों तुली हुई है। लेकिन नाजिया को ये पता नहीं था कि नाजिया की जो बड़ी बहन है वो आदतन है और उसकी आदत हो चुकी है। इसके जो 3 भाई थे वो नाजिया के कपड़े फाड़ दिया करते थे। जब भी कोई फंक्शन होता या कहीं स्कूल जाना होता या कहीं बाहर जाना होता तो ये तीनों भाई मिलकर के इसके कपड़े फाड़ दिया करते थे और अच्छे से ये नाजिया के गुप्तांगों को देख सके। ये कोई और नहीं, कोई और भाई नहीं, ये सगे भाई चाह रहे थे अपनी बहन को नग्न अवस्था में देखना। ये नाजिया खुद स्वीकार कर रही है। पाकिस्तान की पोलम पोल तो खुलेगी और साथ में उन लोगों की पोलम पोल खुलेगी जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से
बहनों के साथ सलूक किया जाता है। अगर आपने अभी तक इस स्टोरी को शेयर नहीं किया तो आप दबा के शेयर करें, क्योंकि आप गर्व से भलीभूत और गर्व से भली भांति परिचित होंगे आज कि आप भारत जैसे सर्वशक्तिमान देश में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम अपनी बहनों की इज्जत तो करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं उस कहानी का एक और हिस्सा बताने के लिए। एक सुबह नाजिया अपने बिस्तर से उठती है और देखती है कि जो उसने वस्त्र पहन रखे हैं वो वस्त्र पूरी तरह से फट चुके हैं। ऐसी जगह से वस्त्र फट चुके हैं ताकि उसके हल्के हल्के अंग दर्शन हो सके और उसके अंग हैं वो देखे जा सके। लेकिन नाजिया के पास और कोई वस्त्र नहीं थे। जितने भी वस्त्र थे उन सभी को गुप्तांगों को देखने के लिए वस्त्र फाड़ दिए गए थे, ताकि वो उनके पेट को, उनकी गर्दन को, उनकी कमर को, उनकी जांघों को अच्छे से निहार सके और देख सके। ये नाजिया खुद कह रही है। जब नाजिया अपने भाई से पूछती है कि तुम वस्त्र रोज रोज क्यों फाड़ते हो, तुम्हें ऐसा करने से क्या मिलता है, तब उनके भाई बोलते हैं कि हमें तुम्हें नग्न देखना अच्छा लगता है, तुम इसी अवस्था में रहा करो, हमें बहुत सुकून मिलता है। नाजिया कहती है कि मुझे इस वक्त मेरे भाई के मुंह से ये बातें सुन करके शर्म आने लगी, लेकिन बड़ी बहन ने मुझे हमेशा ये ज्ञान दिया था कि जैसा भी बड़ा भाई बोले तो वैसा ही करना है। जब ये किचन में जाती है, रसोई में जाती है, तब इसकी बड़ी भाभी से टकराव होता है। बड़ी भाभी इसे देख करके मंद मंद मुस्कुराती है। नाजिया अपनी भाभी से कहती है कि देखिए भाभी, भैया ने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं और ये कपड़े फाड़ना पता नहीं इनकी क्या आदत है, मेरे कपड़ों के पीछे लगे हुए हैं, सारे के सारे ये कपड़े फाड़ते जा रहे हैं। भाभी कहती है कि ये तो होगा ही, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, इसलिए अब तुम्हें ऐसा ही रहना होगा। एक समय आता है जब नाजिया की शादी कर दी जाती है। नाजिया की 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी, क्योंकि वो 17 साल की उम्र में जवान दिखने लगी थी। ये कैसे हुआ, नाजिया बताती है कि जब वो रात को सो जाती तब उसको खाने के साथ नींद की गोलियां और नींद की दवाइयां दे दी जाती थी। वो इतनी ओवरडोज होती थी कि वो करीबन 8-9 घंटे तक बेहोशी की हालत में सोई रहती थी और सुबह 12-12 बजे तक वो उठती नहीं थी। इस दौरान उसके साथ कई दफ़ा उसे ऐसा लगता था कि रात को कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब वो मजाक मजाक में अपने भाई से पूछती तब उसके भाई बताते कि रात तुम्हारे साथ हमने 9 बार किया, हमने 8 बार किया, हम सब ने मिलकर इतनी बार किया और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। तब वो उन बातों को मजाक में ले लिया करती थी कि हो सकता है कि ये भाई कम से कम ये झूठ बोल रहे हों, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस खाने को तू अपनी भूख समझ करके मिटा रही है, उसी खाने में अपने भाइयों की भूख मिटाने की दवा है। और वो खाने के बाद में वो आराम से नींद लेती थी, उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं होता था। इसके कपड़े तो पहले से ही फाड़े जा चुके थे, लेकिन अब उनकी जो गंदी नीयत थी वो उसके शरीर पर भी आती। इसलिए 17 साल की उम्र में वो काफ़ी जवान दिखने लगी थी और उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा था। 17 साल की उम्र वो उम्र होती है जहाँ पर बच्चे अपना होश संभालते हैं, लेकिन यहाँ पर नाजिया को अपना अच्छा और बुरा सब समझ में आने लगा था। इसलिए नाजिया की शादी 17 साल की उम्र में कर दी गई थी। लेकिन शादी करने के बाद में भी क्या नाजिया को सुकून मिला? बिल्कुल नहीं। 17 साल की उम्र के बाद में जब वो 18 साल की होती है तब उसकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि नाजिया की ज़िंदगी में सुकून तो था ही नहीं, तो पति का सुकून क्या ही रहेगा। वहाँ से भी तलाक हो जाता है और नाजिया वापस अपने भाइयों के घर आ जाती है। फिर वही भाइयों का वापस वही खेल शुरू हो जाता है। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि जो बचपन में हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं समझदार हो चुकी हूँ और मेरी शादी भी टूट चुकी है। अब मुझे जो ये भाई कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। कृपया तुम घर आओ और इन्हें रोको, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। नाजिया की बड़ी बहन कहती है कि बर्दाश्त करने की आदत डालो, क्योंकि ये हमारे रीति और रिवाज के अंदर है और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन नाजिया नहीं मानती है। नाजिया को कुछ अलग ही करना था। नाजिया को
ये गुलामी पसंद नहीं थी। नाजिया किस किस को बताती, हर जगह उसे यही जवाब मिलता कि तुम्हें आदत तो डालनी ही पड़ेगी। अब हम इसका सारांश निकालते हैं। ये नाजिया के ही अंश थे जो मैंने आपको सुनाए, जो मैंने आपको दिखाए, जो मैंने आपको बताए। नाजिया अपनी बड़ी बहन फातिमा को फ़ोन करती है और कहती है कि फातिमा, तुमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अब मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी और अब मैं पिंडी से लाहौर की ओर रवाना हो रही हूँ। फातिमा को लगा कि ये केवल और केवल मजाक कर रही है, मजाक से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाएगी। नाजिया एक बस में पिंडी से लाहौर की ओर रवाना हो जाती है, वो इसी उम्मीद के साथ कि वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, वो पुलिस के पास जाएगी और लोकल पुलिस को जब भी वो कंप्लेन करती तब उसके भाई उनको रोक दिया करते थे, उन्हें पैसा दे दिया करते थे और इससे ज़्यादा पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज नहीं करते थे। इसलिए पिंडी के प्रशासन से उसका विश्वास हट चुका था। नाजिया जब भी किसी पुलिस स्टेशन में जाती और किसी भी थानेदार के पास जाती तब उसे एक ही जवाब मिलता कि आपके भाई से हमारी बात हो चुकी है, तुम जाकर के घर पे रहें। यानी कि कहने का मतलब है कि नाजिया की इस प्रार्थना को कहीं सुना नहीं जा रहा था और नाजिया को अंदर ही अंदर दबा दबा कर मारा जा रहा था और नाजिया इस बात से अनजान कि कानून उसकी रखवाली करेगा, इसी उम्मीद के साथ वो लाहौर की बस में बैठ चुकी थी। जब लाहौर की बस में बैठी और लाहौर के एक उच्च अधिकारी के सामने वो पेश होती है और पेश होने के बाद में खलबली मचती है, तब मीडिया के कुछ लोग आते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी आवाज़ को उठाते हैं और कानून अपनी कार्रवाई करता है। तो ये हाल है मित्रों पाकिस्तान का। यहाँ हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का दबी जुबान में जयकारा लगाने से संकोच नहीं करते। लेकिन आज उन दोगले लोगों को आज ये वीडियो देखना जरूरी है कि वही पाकिस्तान अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पाता, वो आपकी क्या रक्षा खाक करेगा। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, रब्बा खैर शब्बा खैर, जय हिंद।